हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हो आप लोग। क्या आप लोग अभी एमएससी फर्स्ट ईयर या फिर एमएससी सेकंड ईयर में हैं, या फिर रिसेंटली आपकी एमएससी कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपकी एमएससी रिसेंटली कंप्लीट हो चुकी है या फिर आप फर्स्ट ईयर या फिर सेकंड ईयर एमएससी में हैं, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि एमएससी के बाद आपके पास ऑप्शंस क्या क्या है और किस किस तरीके से आप लोग अप्रोच कर सकते हैं अपने लाइफ के करियर को और सेट करने के लिए। तो चलिए स्टूडेंट्स, जान लेते हैं एक एक ऑप्शन को, जिसमें मुझे तो अभी लग रहा है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि करियर ऑप्शंस को लेके बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड है। तो ये जो कंफ्यूजन है, इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आज मैं आपके साथ आया हूं और इस वीडियो में मैं बताऊंगा वो सारे जो ऑप्शंस थे आप सभी के लिए, उन ऑप्शंस के बारे में। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहला और मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स का सबसे फेवरेट ऑप्शन होता है जो कि है टीचिंग प्रोफेशन। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो एमएससी में हो, बीएससी में हो, वो हमेशा यही सोचते हैं कि यार मुझे आगे जाके टीचर बनना है। ना सिर्फ टीचर बनना है, आपको एक अच्छा टीचर बनना है। अब अच्छा टीचर जो है उसमें दो क्वालिटी होनी चाहिए। सबसे पहली क्वालिटी उसका क्वालिफिकेशन, उसका नॉलेज। अगर कोई भी स्टूडेंट जिसका नॉलेज अच्छा हो, जाहिर सी बात है उसका क्वालिफिकेशन अपने आप अच्छा हो जाता है। तो आपका नॉलेज जो है वो बहुत ज्यादा इंपैक्ट करता है जब भी आप पढ़ा देते हो। आप जब भी क्लास में पढ़ाते हो, ऑनलाइन पढ़ाते हो, अगर कोई भी स्टूडेंट्स आपके सामने कोई भी उस टॉपिक का क्वेश्चन रखता है और अगर आप कैपेबल हो उस स्टूडेंट को उसका आंसर देने के लिए, तो फिर आपकी जो इमेज है एक अच्छे क्वालिफाइड टीचर के तौर पे देखी जाती है। और उसी के साथ साथ दूसरी बात आती है जो कि है स्किल। कि आपको एक कोई भी डिफिकल्ट टॉपिक दे दे मैथमेटिक्स का, तो आप में क्या वो स्किल है कि आप उस डिफिकल्ट टॉपिक को सामने वाले स्टूडेंट्स के लेवल पे जाके उसको पढ़ा पाए। क्योंकि मैथमेटिक्स का टीचर हो तो उसको हर एक स्टेप कैसे आ जाती है ये तो एक्सप्लेन करना ही पड़ता है, बट साथ ही साथ उस स्टेप से आगे के स्टेप्स को जाने क्यों है और क्या प्रोसीजर होनी चाहिए और क्यों ऐसे ही प्रोसीजर होनी चाहिए, ये बताना भी उतना ही जरूरी है। तो इसलिए आपके पास वो स्किल होना चाहिए कि आप लोग हर एक कंसेप्ट को उस तरीके से समझा पाए जिसके बाद सामने वाला स्टूडेंट आपसे समझे। और वही स्किल और क्वालिफिकेशन के लिए आप लोगों को इंडिया में नेशनल लेवल की और स्टेट लेवल की एग्जाम्स देनी होती है, जो कि आप सभी लोग जानते हैं। आईएफएस में भी ऐसी क्लासेस ली जाती है जिसमें आप लोगों को सीएसआर नेट एग्जाम, गेट एग्जाम, सेट एग्जाम, पीएससी एग्जाम्स, इन सभी एग्जाम्स के क्लासेस होते हैं और स्टूडेंट्स को क्वालिफाई होने के लिए यहाँ पे असिस्ट किया जाता है, गाइड किया जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो है टीचिंग प्रोफेशन मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स के लिए सबसे बेहतरीन एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जाते हैं यहाँ पे, ये भी बात सच है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट करियर ऑप्शंस के लिए, जो कि आप सभी लोग देख रहे हैं, साइंटिस्ट। तो डियर स्टूडेंट्स, क्या आप लोगों को भी यही लगता है कि साइंटिस्ट बनना डिफिकल्ट है? जी हां, अगर आप लोग यही सोच रहे हो तो मैं एक साइड से बोलूंगा बिल्कुल आप सही सोच रहे हो। एट द सेम टाइम मैं ये भी बोलूंगा कि इतना भी डिफिकल्ट नहीं है जो आपको लगता है, क्योंकि स्टूडेंट्स कंफ्यूज्ड रहते हैं सेट नेट एग्जाम्स को क्वालिफाइड करने में। वो सोचते हैं कहाँ मैं साइंटिस्ट बनूंगा, कहाँ मैं पीएचडी करूंगा। तो उसके लिए सबसे बड़ी बात यह है, पहले आप लोग सेट एग्जाम्स, नेट एग्जाम जैसे एग्जाम्स को जल्दी से क्वालिफाई कर लें, और क्वालिफाई करने के बाद फिर जो साइंटिस्ट पीएचडी जो भी स्टूडेंट्स करते हैं उन स्टूडेंट्स के साथ कोऑर्डिनेट कर ले, तब आपको फील आ जाएगा कि हाँ मैं भी इसको कर सकता हूं, मेरे लेवल के भी स्टूडेंट्स यहाँ पे हैं। तो जी हाँ स्टूडेंट्स, ये भी एक बहुत ही अच्छा करियर ऑप्शन है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए जो रिसर्च फील्ड में जाना चाहते हैं, जो बचपन से सोचते हैं कि मुझे साइंटिस्ट बनना है, तो वो लोग इस करियर ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। इसके बाद आप लोगों को यह भी दिमाग में आना चाहिए, भाई आईटी सेक्टर भी तो ऑप्शंस है। आज के डेट में बहुत सारे मैथमेटिक्स के स्टूडेंट ऐसे भी है जो आईएम से करके इंडस्ट्रियल मैथमेटिक्स बाद में करके, या फिर बाद में एमएससी के बाद एमटेक का कोर्स कंप्लीट करके आईटी सेक्टर में जा रहे हैं और एक अच्छी जॉब भी कर रहे हैं। तो क्या आप भी ऐसी जॉब करना चाहते हो? तो बिल्कुल ये ऑप्शंस भी आपके लिए खुले हुए हैं और आप लोग ये जॉब भी कर सकते हैं।
तो आपको आईटी सेक्टर्स के भी इंडिया में बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जहां पे आपको आईएमसीए करवाया जाएगा, जहां पे आपको एमटेक करवाया जाएगा एमएससी के बाद, और एमएससी के बाद अगर आप स्पेशली करते हो तो आपको आसानी भी हो जाती है। तो आईटी सेक्टर्स का भी ऑप्शन जो है बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। तो मैं चाहता हूं कि अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं, अगर आप टीचिंग प्रोफेशन में जाना चाहते हैं, तो डियर स्टूडेंट्स आप सभी लोगों को आईएफएस जो है वो बहुत ज्यादा हेल्प कर सकता है अपने करियर, अपने गोल को सेट और टारगेट करने के लिए। क्योंकि आईएफएस में आपको वो सारे कोचिंग मिलेगी, आईएफएस में वो सारा आपको गाइडेंस मिलेगा, जिसके बाद आप अपने गोल तक पहुंच सकते हैं। तो आईएफएस का जो ऐप है, इस ऐप में आप लोग देख सकते हैं जो भी सीएसआर नेट एग्जाम में, गेट एग्जाम में, सेट एग्जाम में, सभी के सारे प्रीवियस ईयर एग्जाम्स है, कट ऑफ्स है, पेपर एनालिसिस है एंड एग्जाम रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन हमारे इस आईएफएस के वेबसाइट पे अवेलेबल है। तो आज ही जाइए और इस वेबसाइट पे जाके खुद को एक्सप्लोर कर दीजिएगा, देख लीजिएगा आईएफएस की वेबसाइट में क्या क्या मिल सकता है और पाके प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दीजिएगा। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट स्टूडेंट्स फॉर योर फ्यूचर एंड ऑल द वेरी बेस्ट एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू।